हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं एक और कहानी आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ, एक नई कहानी। तो हम आज की जो कहानी है ना, मैं उसका थोड़ा सा आप लोगों को नरेशन दे देती हूँ। रात का सन्नाटा हर जगह फैला हुआ था। दूर जंगल से हल्की हल्की हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये कहानी है एक ऐसे रहस्यमयी रास्ते की जो सिर्फ रात के वक्त दिखाई देता है। एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में कहते हैं जो भी उस पर चला वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। ये है धुंधिया गांव की गुमशुदा सड़क की कहानी। गांव वाले इसे भूतिया रास्ता कहते हैं। ये रास्ता रात के अंधेरे में अचानक प्रकट होता है और उन लोगों को अपनी ओर खींच लेता है जो इसके करीब जाते हैं। पर क्यों? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की एक नौजवान ने, और फिर जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए आज की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी शुरू करते हैं, और हर कहानी से काफ़ी अलग है। मगर कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी स्टोरी पोस्ट होने से आप सभी के पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव धुंधिया की, जो चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग एक अजीब सी बात से डरते थे। कहते थे कि गांव के पास एक सड़क थी जो सिर्फ रात के समय दिखाई देती थी। दिन में उस सड़क का कोई नामो निशान नहीं था। उस सड़क पर जिसने भी कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। लोगों का मानना था कि वह सड़क एक अलग दुनिया में ले जाती है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले वहां एक हादसा हुआ था। एक परिवार अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहा था, लेकिन उस सड़क पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कहते हैं उस हादसे में सभी की मौत हो गई और तब से वह सड़क भूतिया हो गई। उस पर चलने वाले लोगों की आत्माएं गायब हो जाती थी। कहानी का मुख्य पात्र रघु है, जो इस शहर में पढ़ाई करने के बाद अपने गांव वापस लौटा था। रघु पढ़ा लिखा लड़का था और इन बातों पर यकीन नहीं करता था। जब उसे गुमशुदा सड़क के बारे में पता चला तो उसने इसे महज एक अफवाह समझा। उसने तय किया कि वह इस सड़क पर जाकर सच का पता लगाएगा। रघु ने रात के समय सड़क पर जाने का निश्चय किया। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा, यह सब डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। मैं वापस आकर सबको साबित करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आधी रात का समय था। चांदनी धुंधली पड़ चुकी थी और ठंडी हवा जंगल से होकर बह रही थी। रघु ने अपने टॉर्च उठाया और गांव के किनारे उस जगह पर पहुंचा जहां लोग कहते थे कि सड़क दिखती है। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसे सचमुच एक सड़क दिखाई दी। सड़क धुंध में छिपी हुई थी और दूर तक फैली हुई थी। रघु ने जैसे ही सड़क पर कदम रखा, उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी किसी के हंसने की, कभी रोने की।
सड़क पर चलते हुए उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। सड़क का अगला मोड़ उसे किसी और ही दुनिया में ले जाने वाला था। जैसे ही रघु ने सड़क का मोड़ पार किया, वह जंगल की जगह एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया। चारों ओर काले बादल थे और ज़मीन लाल रंग की थी। वहाँ कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसे परछाइयों की हलचल महसूस हुई। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं और उसे वापस जाना चाहिए। रघु ने लौटने की कोशिश की, लेकिन सड़क गायब हो चुकी थी। वह घबरा गया। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। वह आवाज़ उसी परिवार की आत्मा की थी जो हादसे में मारा गया था। अगली सुबह गांव वाले रघु को ढूंढने निकले, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं कि रघु भी उसी सड़क का हिस्सा बन चुका है। अब रात में लोग कहते हैं कि उस सड़क पर एक और परछाई दिखती है, रघु की परछाई। गुमशुदा सड़क पर कोई भी सच्चाई नहीं जान सका, लेकिन हर कोई जानता था कि वह सड़क सिर्फ रात में दिखाई देती है और जो भी वहाँ गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गुमशुदा सड़क की कहानी सुनने वाले लोग इस बात का ध्यान रखें कि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। क्या आप उस सड़क पर जाने की हिम्मत करेंगे? मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को कुछ नया जानने मिला होगा, कुछ नई कहानी पता चली होगी। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आपके पास भी क्या कोई ऐसी कहानियाँ हैं जो सबसे हटकर और एक हॉरर थ्रिल के साथ एंड होती हो। अगर हाँ, तो आप सब मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, हमारे पास भी कोई कहानियाँ हैं, और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी कहानियाँ मुझे भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा है। तो चलिए, आप सभी से कल फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।